सोचिए जरा, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो कि कोई भी हथियार, कोई भी ताकत आपको छू तक ना सके। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि इंसानों की शायद सबसे पुरानी ख्वाहिशों में से एक है। पर क्या होगा अगर ये ख्वाहिश सच हो जाए? चलिए, आज हम अमरता के इसी मिथक और उसके पीछे छिपी त्रासदियों की पड़ताल करते हैं। हाँ, यही सवाल। ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि दुनिया भर की पौराणिक कथाओं की एकदम नींव है। हमेशा जिंदा रहने की इसी चाहत ने उन महान नायकों को जन्म दिया जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते हैं। वो नायक जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, या शायद हमें सिर्फ ऐसा लगता था। और यही बात इन कहानियों को इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, हर कहानी का असली मजा उस शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी खामी में छिपा होता है। बस वो एक छोटी सी दरार, वो एक कमजोरी जो महानता को त्रासदी से जोड़ देती है और इन नायकों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही महान नायकों से जिनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और ये पैटर्न, ये सिर्फ एक दो कहानियों की बात नहीं है। ये तो पूरी दुनिया की संस्कृतियों में दिखाई देता है, जो हमें इंसानी फितरत के बारे में एक बहुत गहरा सच बताता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये किरदार असल में मौत के डर से पैदा हुए हैं। हमेशा जिंदा रहने की इसी गहरी चाहत ने इन अजेय पात्रों को जन्म दिया। वो नायक जिनकी शक्ति तो देवताओं जैसी थी, पर जिनकी किस्मत में इंसानों की तरह ही एक दुखद अंत लिखा था। चलिए, इसके दो सबसे क्लासिक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है ग्रीक महाकाव्य द इलियड के हीरो एखिलीज। उनकी मां ने उन्हें अमर बनाने के लिए पवित्र नदी स्टिक्स में डुबोया, पर जिस एड़ी से उन्हें पकड़ा था, बस वही हिस्सा कच्चा रह गया और वही उनकी मौत का कारण बना। दूसरी तरफ है फारसी महाकाव्य शाहनामे के इस्फंदियार। उन्होंने पवित्र जल में नहाते वक्त अपनी आंखें बंद कर लीं और बस वही उनकी जानलेवा कमजोरी बन गई। लेकिन अब हम एक ऐसे हीरो की बात करेंगे जिसकी कहानी इस पैटर्न को एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा दर्दनाक मोड़ देती है। हम बात कर रहे हैं हिंदू महाकाव्य महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। और यही यही वो बात है जो कर्ण को सबसे अलग बनाती है। उसकी अजेयता किसी बाहरी वरदान का नतीजा नहीं थी। वो जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। वो उसके शरीर का हिस्सा थे, मतलब लिटरली उसकी स्किन से जुड़े हुए थे। उन्हें कोई छीन नहीं सकता था। उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता था, दान में देकर। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे तनावपूर्ण मोड़। कर्ण, जो अपने दान के वचन के लिए जाना जाता था, एक असंभव दुविधा में फंस गया। सोचिए, एक तरफ थी उसकी अपनी जिंदगी, उसका सुरक्षा कवच, और दूसरी तरफ उसका वचन, उसका धर्म। और देवराज इंद्र ये जानते थे। वो जानते थे कि कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा। और आखिर में कर्ण ने अपने धर्म को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती माना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये सम्मान और त्रासदी का एक जबरदस्त संगम है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो उसकी किस्मत पर मोहर लगा देता है और उसे मौत के एक कदम और करीब ले आता है। जरा इस सौदे की शर्तों पर तो गौर कीजिए। कर्ण ने क्या दिया? अपनी अमरता, अपनी अजेयता का त्याग कर दिया। और बदले में उसे क्या मिला? एक ऐसा हथियार जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था। ये एक ऐसा बलिदान था जिसके सामने मिला हुआ वरदान लगभग कुछ भी नहीं था। तो ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन अब आते हैं आज के दौर में, क्योंकि ये कहानियां खत्म नहीं हुई हैं, बस इनका रूप बदल गया है। देखिए, ये एक फैन का कमेंट है जो दिखाता है कि आज की पीढ़ी इन मिथकों को कैसे देखती है। इस एनिमे में सर्वेंट्स मतलब पुराने हीरोज की आत्माएं जिन्हें लड़ने के लिए बुलाया जाता है, और कर्ण की वही दिव्य शक्ति अब एनिमे में एक विनाशकारी अनइमेजिनेबल ताकत के रूप में दिखाई जाती है, जो आज के दर्शकों को रोमांचित करती है। और बात सिर्फ एनिमे देखने तक नहीं रुकती। ऑनलाइन फोरम्स पर, जैसे रेडिट, इन पर बाकायदा बहस चलती है। कर्ण कितना पावरफुल था? क्या उसके दुश्मनों को प्लॉट आर्मर मिला? मतलब क्या राइटर ने उन्हें गलत तरीके से बचाया? ये सब साबित करता है कि ये मिथक आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने हजारों साल पहले थे। पर यह बहस सिर्फ ऑनलाइन फैंस तक सीमित नहीं है। अब ये मामला साइंस और पॉलिटिक्स के आंगन में आ चुका है। यहाँ एक दावा पेश किया जा रहा है जिसे अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था। इस दावे के मुताबिक प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो असल में उस समय के एडवांस्ड साइंस का सबूत हैं, और ये आज एक बड़ी बहस की नींव रखता है।
और इस टेबल में इस बहस के दोनों पक्ष साफ दिखते हैं। एक तरफ दावा है कि कर्ण का जन्म या 100 कौरवों का जन्म एंशिएंट जेनेटिक साइंस और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि ये कहानियां हैं, इन्हें मिथ या लिटरली हाइपरबोले की तरह समझा जाना चाहिए, न कि साइंस। इसके जवाब में देश के कई साइंटिस्ट ने अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसे दावों से अवैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा मिलता है और मिथक को इतिहास की तरह पेश किया जा रहा है। वो संविधान में लिखे साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को बनाए रखने की बात करते हैं। और ये सब हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हजारों साल पुराने इन किरदारों पर आज भी इतनी बहस क्यों होती है? इन कहानियों में ऐसी क्या ताकत है कि वो प्राचीन मिथकों से निकलकर मॉडर्न एंटरटेनमेंट से होते हुए आज की पॉलिटिकल डिबेट्स तक का हिस्सा बन जाती हैं? ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है।